अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और फर्स्ट ईयर क्लास है और चैप्टर 4 का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन तो आपने पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक डील करता है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। और उसका सबसे पहला टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, छोटी सी वीडियो होगी, वो टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, आपने लीनियर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पढ़ा होगा। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते थे? एस या डी से। और उसके ऊपर एक एरो भी आता था, और एरो क्या शो करता था कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्केलर नहीं है, ये बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जो बात हो रही है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो रही, वो हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर में क्या फ़र्क है, अब हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है और यहाँ पे लेट सपोज एक पॉइंट है, एक बॉडी है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपको पता है सेंटर से लेके सर्किल के किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट पे जाओ तो वो क्या होता है? डिस्टेंस, रेडियस होता है। इसको मैंने R का नाम दे दिया और ओरिजिन को O का नाम दे दिया। अब होगा क्या, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें रोटेट करवाना है थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, ये जो पॉइंट था ये यहाँ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट यहाँ आ गया और यहाँ से भी हमने क्या ड्रॉ कर लिया? एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। तो ये भी क्या हो गया? R हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। अब जिस पॉइंट पे ये आया, इस पॉइंट को हम नाम देंगे P2 का। तो क्या मतलब, एक ऑब्जेक्ट जो कि P1 पे मौजूद था और कुछ देर बाद वो P2 पे आ गया, और जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तो कुछ ना कुछ सेंटर में क्या बना है स्टूडेंट्स? कुछ ना कुछ एंगल भी बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट को मूव करने से सेंटर में जो भी एंगल बनेगा उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का P1 से P2 पे जाना या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करना, और ट्रेवल करने की सूरत में सर्किल के सेंटर पे कोई भी एंगल बनना, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle when a body move from one point to other। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मतलब? वो एंगल जो कि बना, कब बना बल्कि कहाँ बना? एट द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब बॉडी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे गई तो सेंटर में बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो नोटेशन होती है वो होती है थीटा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे थीटा। थीटा कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये थीटा को हम क्या कहते थे? थीटा को हम एस कहते थे। ठीक है, तो ये जो था, ये नोटेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट की है और ये नोटेशन किसकी है स्टूडेंट्स? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा और सुने, ये जो डिस्टेंस कवर किया है ना, ये बॉडी ने जितना फासला कवर किया है सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर, इस डिस्टेंस को कहते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के फासले को कहते हैं ARC, आर्क, LENGTH, आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा ये आर्क की तरह ही, तो इसीलिए इसको आर्क लेंथ कहते हैं। और आर्क लेंथ की जो नोटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझते वक्त कौन सी दो चीज़ें अहम हैं? एक तो अहम है ये थीटा, जिसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है, और दूसरी क्या है? रेडियस। और तीसरा मैंने जो बताया वो क्या है? आर्क लेंथ, दैट इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में? आगे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं इस पॉइंट को जो कि यहाँ था, मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इस तरह का कुछ बना है, ये आपको पता है 90 का एंगल बन गया। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि आर्क लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एस जो है, एस की वैल्यू क्या हो गई, पहले कम थी, अब एस की वैल्यू बढ़ गई, और एस की वैल्यू बढ़ने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, वो भी ज्यादा हो गया। पहले फर्ज करें 45 डिग्री था, अब मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया इनिशियल पॉइंट से, तो अब एंगल कितना बन रहा है आपके सामने, 90 शो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हम एक रिलेशन बनाएंगे कि, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, ये जो एस है ना, एस का यहाँ मतलब है आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब, जितना ज्यादा आर्क लेंथ होगा उतनी ही ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है आपको पता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी चीज होती है सर्कल में, वो होती है रेडियस, ठीक है, आर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो क्या हो गया ये, एस मीन्स आर्क लेंथ, आर का मतलब रेडियस, और थीटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट कौन से होते हैं। इसी तरह अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो यूनिट थे हमारे पास मीटर, ये आपको पता है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो यूनिट होंगे वो या तो हम डिग्री में लेंगे, ठीक है, या तो हम रेवोल्यूशन में लेंगे, या फिर हम रेडियन में लेंगे। तो 3 यूनिट हो गए स्टूडेंट्स, याद कर लें आप। पहला यूनिट डिग्री, दूसरा यूनिट रेवोल्यूशन, तीसरा यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया, ठीक है। ये यूनिट किसके हैं, ये यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जरा देखें, ये जो यूनिट है ना डिग्री वाला, और ये रेडियन वाला जो यूनिट है, अब इसके दरमियान मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, ये देखें। अब फर्ज करेंगे मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर, और ये बॉडी इस पॉइंट पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर रेडियस किसी भी सर्कल का फर्ज करें आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जब बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता है, आर्क लेंथ कहते हैं। अगर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों क्या हो जाएं स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएं। फर्ज करें अगर रेडियस 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ ये भी 1 मीटर है, तो जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 1 रेडियन, ठीक है। ऐसा कब होगा, when radius is equals to arc length, रेडियस और आर्क लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एंगल जितना बनेगा वो होगा 1 रेडियन, और 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 57.3 डिग्री के। स्टूडेंट्स ये याद कर लें, कन्वर्जन, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री होते हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। आपको पता है कि फर्ज करें सर्किल है, ये पॉइंट हमने ले लिया, और जब ये पॉइंट घूम के वापस इसी जगह पे आएगा तो इसका मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और ये फर्ज करें ये था, ये पूरा यहाँ घूम के आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, मतलब सरकमफेरेंस के ऊपर आर्क लेंथ जो है, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है स्टूडेंट्स, पूरा एक चक्कर। और पूरा एक चक्कर का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे एक चक्कर को कहते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये तो आपको पता होगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, फॉर 1 रोटेशन, फॉर 1 रेवोल्यूशन 2 पाई आर, ये भी हो गया। अच्छा, पूरा रेवोल्यूशन करने में कितने डिग्री बने होंगे, आपको पता है सर्किल कितने डिग्री का होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये भी पता है आपको, ठीक है। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये भी हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एस की जगह पुट करते हैं 2 पाई आर, रेडियस एज इट इज, थीटा की जगह क्या पुट होगा, थीटा की जगह करेंगे हम 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पाई से सॉरी आर से आर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देखें यहाँ पे है डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ डिग्री और ये थीटा का डिग्री और रेडियन का। जिस तरह मैंने ये बताया ना आपको, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, अभी आया कैसे वो चल रही है। तो यहाँ पे ये देखें 2 पाई लिखा हुआ है, तो मैं 2 पाई लिख देता हूँ। अगर यहाँ यूनिट डिग्री है ना,
तो स्टूडेंट्स यहाँ खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, रेडियन आएगा, क्योंकि एक तरफ एक यूनिट होता है, दूसरी तरफ दूसरा यूनिट होता है, ये आपको पता होगा। जिस तरह आप पढ़ते होंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक तरफ मीटर है तो दूसरी तरफ सेंटीमीटर है। इसी तरह एक तरफ रेडियन है तो दूसरी तरफ डिग्री है। तो एक रिलेशन ये भी बना है कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर ये 2 पाई को हम 360 के नीचे भेज दें तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों रिलेशन जो है ना, मतलब ये सेम है। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के भी बराबर होता है और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाय 2 पाई के भी बराबर होता है। ठीक है, आपको रेडियन से डिग्री में जाना हो, क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 360 बाय 2 पाई से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसकी रिवर्स में कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, ये तो आपने आप पता ही लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था आपको कि 2 पाई रेडियन जो हैं किसके बराबर होते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं। अभी तो हम रेडियन से डिग्री में गए थे। अब एक काम करते हैं, 360 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा, बल्कि ये बनेगा 2 पाई अपॉन 360। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा, जब 360 यहाँ आ गया तो यहाँ रह जाएगा 1 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक और रिलेशन बन गया कि 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक और रिलेशन आ गई। तो 2 रिलेशंस बताई हैं मैंने, ये दोनों तो सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक रिवर्स रिलेशन है, ये रेडियन से डिग्री में जैसे जाते हैं और डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 360 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, इसकी मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 डिग्री बराबर आएगा 0.01745। ठीक है, रेडियन। चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा। अच्छा जी, बिल्कुल सही है, 0.017 ये आंसर आ गया। मतलब 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, ये आपको देख लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा ये टॉपिक जो कि था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हुआ।